नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक टॉपिक से रिलेटेड ज़बरदस्त वाले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जहाँ से भी आए हैं, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम में, पीसीएस में, पटवारी में, रेलवे में, हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, राजस्थान पुलिस में, बिहार पुलिस में, जहाँ पे भी आए हैं, किसी भी पटवारी का एग्ज़ाम, पीसीएस में, यानी ऑल स्टेट एग्ज़ाम कवर किए। और फिर वहाँ से एसएससी रेलवे के अंदर भी आए हुए हैं जो क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, और वहाँ से एक एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन उठाए जाएंगे। ठीक है ना। एक क्वेश्चन से रिलेटेड अगर 10 क्वेश्चन आए हैं तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया, 10 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में कवर करवा दूंगा। ठीक है ना। अगर 15 क्वेश्चन उस कंसेप्ट के बनते हैं, जैसे मैंने एक लिख ही रखा है, सामान्य मानव का रकतदाब कितना होता है, यहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और रिपीट हुए क्वेश्चन है जो मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको कंप्लीट करा दूंगा। यानी क्वेश्चन एक होगा और आपको मिलेंगे 20 से 25 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन के जरिए आप कंसेप्ट के साथ कर जाओगे, पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपने जहाँ से भी पढ़ा है, कहीं से पढ़ा है, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है ना। आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैं करवा दूँगा। कुछ अलग चीज़ मिलेगी आपको, ऐसा नहीं है नहीं मिलेगी, लेकिन क्वेश्चन करवा दूँगा ना। उसके बाद क्वेश्चन गलत होने के चांसेस के बहुत ही कम रह जाते हैं, आपने पढ़ा हो तो। ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर दिया करो भाई। ठीक है ना। शेयर कर दिया करो, हमारे कुछ व्यू बढ़ेंगे, हम और मेहनत करके आपको और बढ़िया कंटेंट देंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे। जितने मतलब आपके लाइक हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है। हम क्या करते हैं, आपको कंटेंट देते हैं। आप एनर्जी देने का काम करो, हम कंटेंट देते जाएंगे। जितना हो सके, जितनी चाहे उतनी मेहनत करवा लो चाहे, लेकिन आप साथ दोगे तब हो पाएगी। ठीक है ना। आपको भी पता है ये चीज़, मतलब आप कोई काम कर रहे हो और उसका आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा हो ना, या थोड़ा बहुत भी आपको ये नहीं लग रहा हो भी मैं सही जा रहा हूँ, तो आप डगमगाना शुरू हो जाते हो। ठीक है ना। आपकी मेहनत कम हो जाती है। तो थोड़ा सा आप क्या करो, हमें प्रोत्साहित करने के लिए लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो भाई। ठीक है। और इन क्वेश्चन जो थे ना, इस क्वेश्चन की आप व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे। मैं वहाँ पे जैसे आपको जितने क्वेश्चन करवाऊँगा उस क्वेश्चन लिखे हुए वन लाइनर वो मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, या जो पेज है वो सेंड कर दूँगा। ठीक है। ऑप्शन नहीं होंगे उसके अंदर, बता देता हूँ, क्वेश्चन होंगे। अब देखो, आप ये बोल रहा है नॉर्मल जो ह्यूमन है ना, उसका BP यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। ठीक है। आपको आंसर देना है 140/90 होता है, 120/80 होता है, 100/60 होता है और 200/100 होता है, ये मान लो आप। ठीक है। आप क्वेश्चन का आंसर अपने आप दोगे। ठीक है ना। मैं बताता हूँ, एक एवरेज जो वैल्यू होती है ना, एवरेज BP मानव के अंदर, वो कितनी होती है, तो वो होती है ब्लड प्रेशर यानी 120/80। ठीक है। इसको मापने की यूनिट क्या है, तब आपका आंसर क्या रहता है, मिलीमीटर पारा। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, BP मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है। प्रेशर मापने के लिए अलग अलग इकाइयों का प्रयोग होता है, वो नहीं बता रहा मैं यहाँ पे, फिजिक्स पढ़ेंगे उस दिन सारा बता दूँ। ठीक है ना। तो 120/80, क्योंकि ज़्यादा फालतू का बताने कन्फ्यूज भी हो जाते हो आप। तो एवरेज जो वो कितना है, 120/80 है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा, लेकिन आपको इस क्वेश्चन से कौन कौन से क्वेश्चन हो रहे थे, एक तो बता दिया, इसकी यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है। अब इस BP को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग होता है, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग होता है, उसका नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर। बात क्लियर हुई। ठीक है। स्फिग्मोमैनोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखो, इस यंत्र का प्रयोग हो गया। मैनोमीटर से याद रख लेना, मैनोमीटर भी दाब मापने के लिए प्रयोग होता है। किसका दाब मापने के लिए प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता देना। यानी मैनोमीटर का प्रयोग कौन सा दाब मापने के लिए किया जाता है, किसका दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर भी होता है, मैनोमीटर भी होता है, और स्फिग्मोमैनोमीटर BP के लिए होता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, BP ब्लड प्रेशर अगर बढ़ जाए, यानी 120 वाला और 140 वाला, अगर वो बढ़ रहा है तो ये क्या होगा, 140/90
90 पर चला जाए, मिलीमीटर प्रति पारा चला जाए, तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो उसे क्या बोलेंगे? हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तदाब बोलेंगे, उच्च रक्तदाब। ठीक है। और ये नीचे चला जाए तो 100 से 60, तो इसे क्या बोलेंगे? लो ब्लड प्रेशर, यानी निम्न रक्तदाब बोलेंगे इसको। ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन आया था? अब क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से आया, निम्न रक्तदाब जो है उसे क्या कहा जाता है? और ऑप्शन में क्या था? हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन। तो आपको आंसर क्या देना है? हाइपोटेंशन। ठीक है। यानी निम्न रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो हाइपोटेंशन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये है। ठीक है। और उच्च रक्तदाब को क्या कहा जाता है? तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन कहा जाता है। दोबारा भी हिंदी में, हाइपरटेंशन। रक्तदाब का कारण, सबसे ज़्यादा जो कारण है वो क्या है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? वो है चिंता, यानी टेंशन है। ठीक है। 120 वाला क्या है? तो ये सिस्टोलिक होता है, और ये पूरा जानना है ना आपको, तो आप लेक्चर देख लेना, ब्लड प्रेशर पर डाला गया। और 80 वाला क्या होता है? डायस्टोलिक होता है। ठीक है ना। यानी ये जब हृदय संकुंचन करता है उस समय रक्तदाब होता क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए। रक्तदाब क्या होता है? रक्त के द्वारा लगाया गया धमनियों की दीवारों पर या रक्त वाहिकाओं की दीवारों पर बल, वो क्या कहलाता है? दाब, रक्तदाब कहलाता है। और ये शीतलन, रिलैक्सेशन जब होता है वो दाब होता है। यानी 80 क्या, 120 के। ठीक है। सबसे पहले रक्तदाब किसका मापा गया था? तो मेरी यानी घोड़ी का मापा गया था। किसका मापा गया था? मेरी घोड़ी का मापा गया था। किसने मापा था? हेल्स ने। ठीक है ना। सबसे पहले रक्तदाब किसने मापा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? हेल्स नामक वैज्ञानिक ने घोड़ी का मापा था। ठीक है ना। एक क्वेश्चन आता है, नाड़ी दाब पल्स प्रेशर कितना होता है? तो आपका आंसर क्या रहता है? 40 mmHg। याद रखना है तो दोनों को इससे माइनस कर दो, अपने आप याद रह जाएगा। नाड़ी और नाड़ी दाब हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, कहाँ से मापा जाता है? तो धमनियों में। कहाँ से मापा जाता है? धमनी, यानी आर्टरी पे मापा जाता है। ब्रोंकियल आर्टरी से ज़्यादातर मापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है ना। नाड़ी दाब इससे आपका हाथ लगा के डॉक्टर बताता है, वो नाड़ी दाब होता है। ठीक है। और क्वेश्चन क्या आता है? तो रक्तदाब कहाँ से मापा जाता है? धमनियों पर मापा जाता है, याद रखना। और सबसे ज़्यादा रक्तदाब होता है ना, वो भी कहाँ पे होता है? ज़्यादा रक्तदाब भी धमनियों पे होता है। तो ये क्वेश्चन थे जो आए हुए थे, आप याद कर लेना इनको। ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो गया? 120/80। बाकी ये क्वेश्चन मैंने बताया किस किस प्रकार से क्वेश्चन और आए थे, उनका आंसर एक साथ दे दिया। ठीक है ना। तो आप याद करोगे। तो कितना होता है सामान्यतः? 120/80 मिलीमीटर पारा। ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है? mmHg। मापा कैसे जाता है? स्फिगोमेनोमीटर से। सबसे ज़्यादा रक्तदाब किसका होता है? धमनियों पे, कम शिराओं पे होता है। ठीक है ना। और उसके बाद नाड़ी दाब कितना होता है? 40 होता है। ठीक है। हाई बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपर। हाइपर मतलब ज़्यादा टेंशन। ठीक है, हाइपर टेंशन। और लो बीपी को क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन बोलते हैं। हाइपो का मतलब कम होता है, आपने सुना भी होगा। हाइपोसिक्रेशन सुना होगा। ठीक है ना। हाइपर सिक्रेशन सुना होगा, यानी अल्प स्त्रावण, अति स्त्रावण, जहाँ पे हम पढ़ेंगे हार्मोन वगैरह में। ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी ग्रंथि है जो बीपी को बढ़ाने का काम करती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? एड्रिनल ग्रंथि। ठीक है ना। कौन सी ग्रंथि है बीपी को बढ़ाने का काम करती है, ब्लड प्रेशर को? तो आपका आंसर रहता है एड्रिनल ग्रंथि। और ये क्वेश्चन कम से कम बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट लगा लो। बीपी को बढ़ाने का काम कौन करती है? एड्रिनल ग्रंथि करती है। बात हुई क्लियर क्या? अगर क्लियर हुई तो आगे चले। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, लिखो आप,
विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, ऑप्शन ए है डॉक्टर वेणुगोपाल। ठीक है, बी ऑप्शन आपका डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और सी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट जावरिक। ठीक है, और डी ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, हार्ट का ट्रांसप्लांट सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है विश्व में, ठीक है ना, क्या है विश्व में, तो विश्व में किया जाता है, यानी विश्व का अगर बात करें तो किसका आंसर रहेगा? और फिर एक क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन क्या रहेगा? ठीक है, तो विश्व में किसके द्वारा किया गया था, तो आपका आंसर रहता है क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, अब डॉक्टर वेणुगोपाल का क्या क्वेश्चन बनता है, तो आपका क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पहले हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था, तब आपका आंसर क्या रहेगा? वेणुगोपाल। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या रहेगा? वेणुगोपाल। वेणुगोपाल प्रयोगशाला कहाँ पे है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार, तो आप याद रखना वो कहाँ पे है? केरल में। ठीक है, वेणुगोपाल प्रयोगशाला कहाँ पे है? केरल में। और भारत के द्वारा सबसे पहले भारत में हृदय का ट्रांसप्लांट जिसने किया था वो क्या थे? वेणुगोपाल थे। ठीक है ना, रॉबर्ट जैक ने सबसे पहले क्या बनाया था? जार्विक 7, यानी ये क्या बनाया था? एक आर्टिफिशियल हार्ट बनाया था। सबसे पहले कृत्रिम हार्ट किसने बनाया था? कृत्रिम हृदय, इनका नाम हृदय से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन बनाता है ना वो, सेट करता है, तो देखो ऑप्शन भी ऐसे ही सेट करता है जिस कहीं ना कहीं वो हृदय से जुड़े होते हैं। ठीक है ना, आपने हृदय अगर सही से नहीं पढ़ा तो आपका आंसर गलत हो सकता था भी। ये भी तो क्या था? सबसे पहले कृत्रिम हृदय किस वैज्ञानिक ने बनाया था, तब आपका आंसर क्या रहेगा? जार्विक। ठीक है ना, सबसे पहले जो हृदय बनाया गया था जार्विक 7, उस यानी कृत्रिम हृदय का नाम क्या था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? जार्विक 7 रहता है, यानी ये क्या था? कृत्रिम हृदय था। ठीक है ना, जो किससे बना था? एल्यूमिनियम का प्रयोग हुआ था और इसके अंदर और प्लास्टिक का प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो ये क्या था? जैविका 7। और ये हृदय कितने ग्राम का था? तो 300 ग्राम का था। ठीक है, तो इनका नाम इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, हरगोविंद खुराना, ये क्वेश्चन आप बताओगे, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था? हृदय से रिलेटेड तो इनका क्वेश्चन नहीं बनता। ठीक है, एक बनता है इनका गुणसूत्र से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, DNA से रिलेटेड है, वहाँ पे करवा दूंगा। ठीक है, अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बता देना। हरगोविंद खुराना भारत के थे। ठीक है, और उन्होंने कुछ जीव विज्ञान के लिए इन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, किसके लिए दिया गया था? ठीक है, मैं तो बता ही दूंगा कहीं ना कहीं से, आप बता देना। ठीक है, तो आपका विश्व में सबसे पहले हृदय, तो आपका आंसर क्या रहेगा? क्रिश्चियन बर्नार्ड रहेगा। और भारत का यहाँ पे आ गया, भारत में सबसे पहले किसने किया था? तो वेणुगोपाल ने। ठीक है, वेणुगोपाल प्रयोगशाला केरल में है। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन पूछे कृत्रिम हृदय का नाम क्या है? जार्विक 7, उसके नाम पे रखा गया है, यानी ये हृदय बनाया किसने था? डॉक्टर जार्विक ने बनाया था। और जार्विक 7 क्या है? तो एक कृत्रिम हृदय है। क्लियर हुई बात क्या? यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा आपको कवर करना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, हृदय का कार्य है, सबको पता है, प्यार करना। क्या है? हृदय का कार्य है
यानी हृदय जो हार्ट है उसका फंक्शन क्या है भाई, ठीक है। तो आपसे पूछे तो आपका आंसर ए ऑप्शन दिया है। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, देखो क्वेश्चन का आंसर देखो, ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है। बी ऑप्शन क्या है देखो, ऊतकों से CO2 ले आना। ऑप्शन सी अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन। और ऑप्शन डी है रक्त को पंप करना। आप बता दीजिए क्या होगा। ऊतकों को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किसका है भाई, ब्लड का है। आपको ये तो नहीं है। ब्लड क्या है, ब्लड में किसका है, आरबीसी का, और आरबीसी के अंदर किसका है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन पहुंचाएगा, कौन पहुंचाएगा, यानी फेफड़ों से लेगा और टिश्यू, और टिश्यू में भी आगे कहाँ तक पहुंचाएगा, सेल तक। कौन पहुंचाएगा, हीमोग्लोबिन, रक्त। ये भी सेम काम है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेके जा रहा है और CO2 लेके आ रहा है, और कहाँ तक लेके आ रहा है, फेफड़ों तक लेके आ रहा है, ठीक है। तो बाहर कर देगा। ये काम सेम किसका है, ब्लड में किसका है, आरबीसी का, और आरबीसी में किसका है, हीमोग्लोबिन का, ठीक है। अवशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन करने का काम कौन करती है, किडनी करती है भाई, ठीक है। स्किन करती है भाई, त्वचा करती है आपकी किडनी, यानी वृक्क करते हैं, ठीक है। लीवर भी इसमें सहायता करता है। उसके बाद बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। रक्त को पंप करना काम किसका रह गया, मैंने बताया था हृदय का एक ही काम होता है। ये क्वेश्चन SSC ने पूछा है। हृदय का एक ही काम है, वो है रक्त को पंप करना। तो क्लियर है, रक्त को पंप कौन करेगा, हार्ट करेगा। और बाकी के क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। और हम आप अगर ने वीडियो नहीं देखी है पीछे वाली डिटेल वाली तो देख लेना। अगला क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और फरमाइए। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितने लीटर रक्त पंप करता है, ठीक है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनट में कितना रक्त पंप करता है, कितना रक्त पंप करता है, वो इसको चलते हुए। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, तो आपका आंसर क्या रहता है, 2 लीटर, बी है 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, ठीक है। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है। देखें कैसे हो सकता है, आप बताइए। आपसे पूछेगा मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, या हार्ट रेट कितनी है, हृदय दर कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या रहता है, भ्रूण के अंदर कितनी होती है, तो 160, ठीक है। जन्म के समय कितनी होती है, तो आपकी 150 न्यू बॉर्न बेबी में, और बचपन में आपकी कितनी होती है, तो मैंने ये भी बताया था लगभग 100, और आप वयस्क हो गए हो तो आपकी कितनी होती है, तो मैंने ये बताया था 72 बताया जाता है। और आपकी ओल्ड एज यानी बुढ़ापे में कितनी होती है, तो आपकी 100, यानी यहाँ पे मैंने ये भी बताया था उम्र 55 की दिल बचपन का, ठीक है, याद रखने के लिए। तो यहाँ से हमें कवर करना होता है, यानी 1 मिनट में हार्ट रेट वो कितनी होती है, 72 होती है। सीधा पूछेगा मनुष्य का हृदय, वयस्क मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72, ठीक है ना। भ्रूण का कितना है, तो 160 होता है। और ये बात मैंने ये बताई थी, कम होने का कारण भी मैंने बताया था भी, ये
उम्र बढ़ने के साथ कम क्यों रही है और बुढ़ा होने के बाद ये ज़्यादा क्यों रही है, इसका कारण आप पता कर सकते हो। और मैंने यह बताया था हार्ट रेट है, उस पर कौन कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण कौन करता है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। ठीक है, यानी 72 1 मिनट में है। आपको मैं बता देता हूँ, मानव के अंदर 70 मिलीलीटर रक्त पर बीट पंप होता है, यानी एक धड़कन में 70 मिलीलीटर रक्त पंप होता है। और इसे कहा क्या जाता है, ठीक है ना, 70 मिलीलीटर रक्त को, तो इसको कहा जाता है संकुंचन या सिस्टोलिक वॉल्यूम, संकुंचन आयतन कहा जाता है 70 मिलीलीटर को। एक नीले द्वारा 70 मिलीलीटर रक्त क्या इसमें डाल दिया जाता है एक धड़कन में, धमनियों में। एक धड़कन में 70 मिलीलीटर और 70 धड़कन में 72 धड़कन में कितना हो गया, तो 5040 मिलीलीटर हो गया। यानी 1 मिनट में कितनी धड़कन है, 72 है, तो 72 मिनट, यानी इससे क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिनट में पूछा है, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेट क्या हो गया, 5 लीटर रक्त पंप करता है। एक धड़कन में 70 और 1 मिनट में 5, क्योंकि धड़कन कितनी है आपकी, 72 है ना भाई। ठीक है, और एक धड़कन में समय कितना लगता है, तो 0.8 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड से कम। और इसे क्या कहा जाता है, तो कार्डियक साइकिल, यानी हृदय चक्कर में कितना समय लगता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 0.8 सेकेंड में वो सिस्टोल भी हो जाता है, डायस्टोल भी हो जाता है, यानी संकुंचन भी हो जाता है और शीतलित भी हो जाता है। ठीक है ना, यानी वेंट्रिकल भर भी जाते हैं और वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, खाली भी हो जाते हैं। कितने में, 0.8 सेकेंड में। ठीक है, तो एक धड़कन में समय इतना लगता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाना चाहिए, 5 लीटर। और ये बढ़ भी जाता है जब आप मतलब क्या करते हो, एक्सरसाइज वगैरह करते हो, तो इसकी धड़कन हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और धड़कन बढ़ने के बाद आप मतलब एक एथलीट होता है ना, रेस वगैरह लगाता है जो बहुत ज़्यादा, तो वहाँ तक 11 लीटर तक पंप कर सकता है एक मिनट में। तो सामान्यतः पूछा है इसने, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना रक्त पंप करता है, तो यानी हृदय का काम ही रक्त पंप करना है। आप कहते हो दिल दे दिया, दिल ले लिया, ठीक है, उसे बोलते हैं हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, दिल दे लिया, ले लिया, वो ट्रांसप्लांट तो बहुत टेढ़ा काम है ना हार्ट का। आप सोचते हो दिल लेना और देना बहुत आसान सा काम है, ऑपरेशन हो गया यहाँ से। ठीक है, फिर आपकी रिब्स काट दी जाएगी, उसके बाद हृदय निकाला जाएगा, फिर दिया जाएगा, ब्लड ग्रुप मैच होगा, अनेक अनाप शनाप की चीज़ें मैच करनी पड़ेगी, ऐसे दिल थोड़ी दिया जाता है। ठीक है, फीलिंग है ये, और ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। पेपर लेकिन ज़रूरी क्या है, इस वक्त अगर आप कामयाब हो गए ना तो बहुत आएंगे, और नहीं हुए तो छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, 7 वाले फीलिंग ज़्यादा मत लेना। मानव शरीर में सबसे व्यस्तम पेशी कौन सी, यानी बिजी मसल है ना, वो सबसे कौन सी बिजी रहती है, सब मानव व्यस्तम पेशी पूछी है इसने, कौन सी है। ठीक है, तो आपका आंसर रहेगा इसका क्वेश्चन के ऑप्शन स्टेपिडियस, यानी आपके कान के अंदर जो पाई जाती है, हृदय पेशी, आयरिस पेशी, यानी आपके आंख के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो आपका हृदय पेशी ऑप्शन रहेगा, यानी कार्डियक मसल। क्या रहेगा, कार्डियक मसल रहेगा, आप याद रख लेना। ठीक है, बाकी पेशी जब कराएंगे तब समझ में आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन थे वो पेशी से रिलेटेड थे और आपका दिमाग घूमने का फ़ायदा नहीं है। तो हमारे शरीर में व्यस्त अंग भी कौन सा है, तो हृदय है। तो हृदय के अंदर जो पेशियां पाई जाती है वो क्या होगी, व्यस्तम पेशी है, यानी बिजी जो रहती है सारा दिन, वो मसल है। क्लियर हुई बात। ठीक है, सिस्टोलिक व डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है, ये क्वेश्चन दोबारा पूछ लिया इसने। ठीक है, मैंने कहा था बार बार पूछेगा। सिस्टोलिक व डायस्टोलिक इसने पूछा
ब्लड प्रेशर का मान क्या है? तो मैंने सिस्टोलिक कितना बताया था सामान्यतः 120 और डायस्टोलिक कितना बताया था 80, यानी 120/80 मिलीमीटर पारा होता है आंसर आपका। क्वेश्चन दोबारा बता देता हूँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है या कितना होता है? तो आपका आंसर यही रहता है 120/80 सामान्यतः, ठीक है ना। सीधा वो सिस्टोलिक पूछता तो 120 और डायस्टोलिक पूछता तो 80, यानी इसे क्या बोलते हैं? शिथिलन बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं? संकुंचन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसने शिथिलन संकुंचन नहीं लिखा था क्वेश्चन के अंदर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक लिखा था हिंदी में, तो आप याद रख लेना इस बात को। अगर इतनी बात कवर होती है तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक हृदय धड़कन में लगने वाला समय कितना है? पीछे ही बता दिया था मैंने, ठीक है ना। हृदय धड़कन में कितना समय लगता है? तो मैंने बताया था 60 सेकंड में कितनी धड़कन है? 72 है, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितनी होगी? आप कहोगे जी 72 धड़कन 60 सेकंड में, ऐसा करते थे क्या पहले? 72 धड़कन 60 सेकंड में लगाता है, ठीक है। तो एक धड़कन का समय कितना होगा? तो जो चीज़ पूछी जाती है, समय पूछा है 60 ऊपर लगा दो, ऐसे ही करता था, 0.8 सेकंड हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं, मैंने बोला था कार्डियक साइकिल 8 सेकंड में पूरा हो जाता है। यानी हृदय द्वारा सिस्टोलिक डायस्टोलिक क्रिया जो होती है उसे क्या कहा जाता है? हार्ट या कार्डियक साइकिल कहा जाता है। क्लियर है? 0.8 सेकंड लगते हैं, ठीक है ना। तो हृदय की धड़कन में कितना समय? 0.8 सेकंड। एक तो ये बात क्लियर थी। ऑप्शन इस प्रकार से थे 8 सेकंड, 0.08 सेकंड, 0.8 सेकंड, 5 सेकंड, लेकिन हमारा क्वेश्चन वो था। अगला है अमेरिकन वैज्ञानिक ने कृत्रिम हृदय जाविक सेवन का निर्माण किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट जाविक ने किया था, ठीक है। क्रिश्चियन बर्नार्ड दे रखा है इसने, फिर वेणुगोपाल दे रखा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? यानी जार्विक सेवन का निर्माण किसने किया था? तो आपका आंसर क्या है? डॉक्टर, अरे इसी के नाम पे तो रखा गया था जाविक। और कहाँ के थे ये इसने बताया? अमेरिकन थे। क्लियर है? ठीक है, इतना नहीं पूछता ये वैज्ञानिक कहाँ के थे। साइंस के अंदर ये क्वेश्चन कभी नहीं मिलेगा आपको, और नहीं मिला होगा आज तक, बहुत ही कम चांस रहेगा। फिर वैज्ञानिक कहाँ का था ये क्वेश्चन आपसे पुट नहीं करेगा वो कभी भी, क्योंकि वैज्ञानिक अगर कहाँ का था ये पूछने लग गया तो कितने वैज्ञानिक हुए? किसी ने हृदय बनाया, किसी ने फेफड़े बनाए, किसी ने हृदय का प्रत्यारोपण किया, किसी ने फेफड़े का किया, वो कहाँ से थे, कौन कहाँ से था, कभी नहीं पूछा जाएगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अमेरिकन था या फ्रांस का था या कहीं का था, भी ग्रीक था, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको याद करना था ये क्वेश्चन, और मैंने पीछे ही बता दिया था भाई। हार्ट रेट को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? हृदय की धड़कन को हृदय की धड़कन को किस यंत्र से मापा जाता है? क्वेश्चन डिटेल में पढ़ने हैं तो आप वहाँ से जा सकते हो। इसने ऑप्शन दिया स्फिगोमेनोमीटर, स्टेंथोस्कोप, ये क्या दिया यार इसने? स्फिग्मोमीटर, स्पाइरोमीटर। इसका आंसर क्या रहेगा आपको? स्टेथोस्कोप रहेगा, आपको पता भी है, ठीक है ना। स्टेथोस्कोप डॉक्टर कान में लगा के जो मापता है ना, ठीक है। तो उस के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग होता है? यानी आपकी धड़कन सुनने के लिए यंत्र प्रयोग होता है, वो क्या है? स्टेंथोस्कोप। आपसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, स्टेंथोस्कोप का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? लब या डब ध्वनि सुनने के लिए, ठीक है ना। आपसे ये भी कह सकता है वो हार्ट साउंड को सुनने के लिए, यानी हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है, या डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो स्टेंथोस्कोप, ठीक है ना। हार्ट की पहली साउंड ये लब होती है, दूसरी ये डब होती है। आगे क्वेश्चन आएगा, डिटेल में करा दूंगा इसको भी, ठीक है। पढ़ते जाइए, मजे आएंगे। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का कौन काम करता है? देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, प्यारा प्यारा क्वेश्चन है। देखो
रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? काम कौन करता है? ऑप्शन ए है आपका धमनी आर्टरी, ऑप्शन बी है आपका सीरा, सी है सीरा व धमनी, और डी आपका है पल्मोनरी धमनी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप, इसको कर लो आप पल्मोनरी सीरा कर लो, ठीक है। क्या था देखो, एक हार्ट होता है आपका, रट लो ये बात, हृदय होता है, ठीक है। और हृदय के अंदर क्या होते हैं, रक्त जाता है किसके द्वारा, हृदय से धमनी में जाता है, और रटने की जरूरत ही नहीं है। धमनी से जाता है केशिकाओं में, और केशिकाओं के माध्यम से फिर कहाँ चला जाता है, सीरा में, और सीरा फिर लेके आती है हार्ट में, ठीक है। यानी रक्त इस तरह से बहता है, ठीक है ना, और ये इस तरह से। एक बात मैं बता देता हूँ, केशिकाएं क्या होती है, किसी भी अंग के ऊपर घूम रही होती है, यानी इस प्रकार से जाल सा बनाती है। मान लो आपका लीवर है, लीवर की कोई ना कोई टिश्यू है, इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी केशिकाएं मिलेगी, ठीक है। निःशुद्ध रक्त लेके आती है, केशिकाओं के अंदर से होकर गुजरता है, और यहाँ पर टिश्यू पाया जाता है जिसके बीच में लिम्फ पाया जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट वगैरह वेस्टेज का क्या होता है, एक दूसरे से जगह ट्रांसपोर्ट होता है, और फिर ये रक्त अशुद्ध हो जाता है, और सीरा के माध्यम से क्या चला जाता है, हार्ट में चला जाता है। हार्ट फिर कहाँ भेजता है, तो आपको पता ही है, लंग्स में शुद्ध होने के लिए भेजता है, और लंग्स शुद्ध होकर फिर दोबारा क्या आ जाता है, ये हार्ट में आ जाता है। हार्ट फिर कहाँ भेज देता है, तो सिराओं धमनियों में भेज देता है। इस प्रकार की बात होती है, रक्त इस प्रकार से धमनियों से सिराओं की ओर बह रहा होता है। बात क्लियर है? यानी धमनी कहाँ लेके जा रही है, केशिकाएं क्या होती है, किसी न किसी अंग के ऊपर होती है, तो धमनी हार्ट से अंग तक ले जाने का काम तो धमनी करेगी, और अंग से हार्ट तक ले जाने का काम कौन करेगी, सीरा करेगी, ठीक है ना। तो हार्ट से अंगों तक ले जाने का काम किसका है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, धमनियों का, आर्टरी का। और अगर ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता, इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ मैं, धमनी था, इस प्रकार क्वेश्चन ये अंगों से हृदय तक, और आया हुआ क्वेश्चन है अंगों तक, अंगों से हृदय तक ले जाने का काम कौन करेगी, फिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, सीरा हो जाता। पहले वाले का क्या था, धमनी था, यानी हृदय से अंगों तक लेके जाएगी, और अंगों से हृदय तक लेके कौन जाएगी, सीरा लेके जाएगी। हृदय से अंगों तक धमनी लेके जाएगी, तो अंगों से हृदय तक की बात करें तो सीरा आंसर आएगा। यानी आप ऐसे कह सकते हो शरीर से, और शरीर में क्या रहा है, शरीर यानी सीरा, तो सीराएं काम करती। अगर हृदय से शरीर होता तो आपका आंसर फिर रहता धमनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, सीरा व धमनी दोनों तो हो ही नहीं सकते कभी भी, यानी जो हृदय से लेकर जाएगी ना वो हमेशा धमनी कहलाएगी, और जो शरीर से लेकर हृदय की ओर जाएगी वो सीरा कहलाएगी। अब एक लंग्स और होता है, आपको पता है, फेफड़े होते हैं, हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का काम करती है, वो उसका नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी, यानी पल्मोनरी धमनी, जिसे आप क्या बोलते हो, फुफ्फुसीय धमनी। और लंग्स से हार्ट तक लेके आती है, उसका नाम होता है फुफ्फुसीय सीरा। और इसमें कैसा रक्त होता है, एकमात्र सीरा कौन सी है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, प्योर ब्लड पाया जाता है, तब आपका आंसर ये रहता है। और एकमात्र धमनी कौन सी है जिसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, यानी इम्प्योर ब्लड पाया जाता है, तो उसका आंसर क्या है, धमनी। यानी हृदय से फेफड़ों तक ले जाने का काम कौन कर रही है, फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी।
और फेफड़ों से हृदय तक ले आने का कौन काम कर रही है? फुफ्फुसिया शिरा कर रही है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, और आए हुए क्वेश्चन इसलिए मैंने बता दिया आपको। कौन सी एकमात्र धमनी है जिसमें शुद्ध रक्त पाया जाता है? ठीक है, तब आपका आंसर क्या रहता है? कौन सी एकमात्र? बाकी धमनियों में कैसा रक्त होता है तो मैं बता देता हूँ आपको। हृदय से शरीर की ओर जाने वाला रक्त कैसा है? शुद्ध होता है, और शरीर से हृदय की ओर जाने वाला अशुद्ध होता है। तो आप कहोगे जी शिराओं में तो अशुद्ध है और धमनियों में शुद्ध होता है, ठीक है। फुफ्फुसीय शिरा एकमात्र शिरा जिसमें क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है। फुफ्फुसीय धमनी जिसमें एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। बात याद रख लेना, आप काम आएगी, ठीक है ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पल्मोनरी शिरा क्या है तो आपको याद रखना है। इसमें रक्त कैसा होता है? एक तो शुद्ध होता है, ठीक है ना, शुद्ध रक्त होता है। और ये कहाँ पर लेके जाती है? ये फेफड़ों से हृदय तक रक्त पहुंचाती है, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी होता तो यहाँ पे लिख लो, आप कंफ्यूज हो जाते हो। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी धमनी, ये क्या काम करती है? तो ये हृदय से अशुद्ध रक्त फेफड़ों तक पहुंचाती है, फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई तो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा सा प्यार। हृदय की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाता है? हृदय की धड़कन का बढ़ना, ठीक है ना। हार्ट रेट जो इंक्रीज हो जाता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ दूसरा क्वेश्चन और लिख लेना, हृदय की धड़कन का कम होना या घटना क्या कहलाता है, ठीक है ना। हृदय की धड़कन जो है उसका बढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? तो आपका आंसर रहेगा टैकीकार्डिया, ठीक है ना, याद रख लेना टैकीकार्डिया। ये ऑप्शन में दिया था टैकीकार्डिया, ठीक है। और दूसरा क्या दिया था? ब्रेडीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया। यानी हृदय की धड़कन का घटना क्या कहलाएगा? तो आपको याद रखना है ब्रेडीकार्डिया। और हृदय की धड़कन का बढ़ना क्या कहलाएगा? ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। कार्डिया किससे संबंधित आपको पता ही है। और धड़कन जो घटती है ना उसे क्या कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ब्रेडीकार्डिया। यानी हार्ट रेट जो हो जाता है वो किससे कम हो जाता है? 60 से कम हो जाता है तो इसे ब्रेडीकार्डिया बोल देते हैं। और ज़्यादा हो जाता है, 100 से ज़्यादा हो जाता है ना वयस्क के अंदर, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मतलब टैकीकार्डिया, ठीक है। फिर क्या हो गया? और ऑप्शन 2 और दिए थे, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, ठीक है। क्वेश्चन ये था, उसके ऑप्शन एक ये था, एक था हाइपोटेंशन और एक था हाइपरटेंशन। एक क्या था? हाइपोटेंशन, और एक ऑप्शन था जो था हाइपरटेंशन, ठीक है। तो हाइपोटेंशन आपको पता है बीपी का घटना कहलाता है हाइपोटेंशन, और हाइपरटेंशन बीपी का क्या करना? बढ़ जाना कहलाता है हाइपरटेंशन। और हार्ट रेट का बढ़ना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये। और हार्ट रेट का घटना क्या कहलाता है? तो आपका आंसर रहेगा ये। तो आपके यहाँ से 4 क्वेश्चन कवर होते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन से हमने 10 क्वेश्चन किए हैं, 10 से 15 क्वेश्चन किए हैं, और 20 क्वेश्चन से ऊपर हो गया, यानी 200 क्वेश्चन हम कर चुके हैं अब से पहले, ठीक है। थोड़ी सी देर में आपने पढ़े हैं डिटेल से, अगर लेक्चर देखे हैं ना तो रिवीजन का ज़बरदस्त तरीका है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि ज़रूरी होता है, पहले हमें पता होना चाहिए जो टीचर पढ़ा रहा है उसे क्या पढ़ाना है, उसके बाद वो पढ़ाए तब मज़ा आता है, ठीक है। नहीं तो कोई मज़ा नहीं आता।
हृदय के बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हृदय की बीमारियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आप व्हाट्सअप कर देना मेरे नंबर पे, नंबर दिया हुआ है, पिछली वीडियो में देख लेना। ठीक है, और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। मैं सारे क्वेश्चन डाल दूंगा, जितने करवाए हैं ना वो डाल दूंगा। ठीक है, हृदय की बीमारियों से संबंधित, यानी हृदय की बीमारियों से संबंधित, हृदय की बीमारियों से संबंधित क्या कहलाता है? से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन के अंदर दिया हुआ इसने, बता देता हूँ मैं। एंजियोलॉजी, ठीक है, बार बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, ठीक है, पल्मोनोलॉजी, और उसके बाद ऑप्शन आपका नेफ्रोलॉजी। ठीक है, एंजियोलॉजी मैंने बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम, पूरे का पूरे अध्ययन, और हृदय भी इसके साथ में लिया जाता है। ठीक है ना, हृदय के बारे में, उसके बाद इसमें आर्टरी भी ली जाती है, वेन भी ली जाती है, यानी सीरा भी ली जाती है, आपकी धमनियाँ और हृदय उससे संबंधित सारी की सारी के बारे में अध्ययन जो किया जाता है एंजियोलॉजी कहलाता है। तो ये ऑप्शन स्टिक थोड़ा सा नहीं बैठ रहा है, केवल हृदय की बीमारियों के बारे में पूछा है इसने, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कार्डियोलॉजी। ये किससे है? स्टडी ऑफ हार्ट, यानी हृदय का अध्ययन है ये पूरा का पूरा, हृदय का। और आपको पता भी है कार्डियक इसमें क्या पाए जाते हैं? मसल्स पाई जाती है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल किससे बनी होती है? तो कार्डियक टिश्यू से बनी होती है। और कार्डियक टिश्यू किससे बने होते हैं? तो कार्डियोसाइट सेल से बने होते हैं। ठीक है, और ये कार्डियोसाइट सेल कार्डियक मसल का निर्माण करते हैं। और मसल क्या करती है? कार्डियक यानी हृदय का निर्माण करती है। यानी कार्डियो संबंधित किसी भी आ जाए, जैसे आपको ईसीजी पूछता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? तो ये क्या है? हृदय की जो गतिविधियों का पता लगाने के लिए किस प्रकार से वो फंक्शन कर रहा है। मेनली जो होता है ये किसके लिए प्रयोग होता है? हार्ट के अंदर जो क्या होता है? एसए नोड होता है। एसए नोड वो क्या कलेक्ट करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है, यानी विद्युत आवेश क्या करता है? विद्युत आवेग पैदा करता है। तो उस विद्युत आवेग सही से पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका पता लगाने के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है ना, और उसके बाद जो मशीन होती है उसे बोला जाता है ईसीजी मशीन कहा जाता है उसे, यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। जो ग्राफी का मतलब है वो जो दर्शा रहा है इस प्रकार से, PQRST वो वेव है उनके बारे में, तो वो ग्राफ कहलाता है। ग्राफी बोल देते हैं कई बार, तो दोनों भी सही है। ऑप्शन में जो मिल जाए तो ग्राम्स ज़्यादा स्टिक रहेगा, अगर ग्राफी मिलता है तो भी आप ऑप्शन के साथ जा सकते हो। ईसीजी किससे रिलेटेड है? तो सी का मतलब कार्डियो, और कार्डियो किससे संबंधित है? हृदय से। ठीक है ना, उसके बाद पल्मोनोलॉजी। ठीक है ना, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी सीरा, अरे किससे संबंधित है? फेफड़े से। तो ये अध्ययन भी किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित, सॉरी फेफड़े से संबंधित है। ठीक है ना, नेफ्रॉन किसका सबसे छोटी कोशिका है? तो आपका आंसर क्या रहता है? किडनी की है। तो ये किडनी की स्टडी है। ठीक है ना, यानी आपकी वृक्क या गुर्दे जिसे बोला जाता है, उसकी अध्ययन क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? कार्डियोलॉजी। याद रखना, स्टिक किए जा रहा है थोड़ा सा। ठीक, तो याद रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, हार्ट अटैक का मुख्य कारण कौन सी धमनी है? तो आप याद रख लेना, हार्ट को जो रक्त पहुंचाने का काम करती है ना, हार्ट अटैक हृदय घात से संबंधित कौन सी, हृदय घात से संबंधित कौन सी धमनी है? कौन सी धमनी है? तो आपके हृदय घात से मुख्यतः जो धमनी पूछी जाती है वो क्या है? कोरोनरी है। कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी किससे संबंधित है? तो हृदय से संबंधित है। ठीक है, हृदय की पेश जो
पेशियाँ है ना, कार्डियक मसल्स है तो उन तक रक्त लेके जाती है, हृदय से हृदय की पेशियों तक रक्त लेके जाती है। उस धमनी का नाम है करोनरी धमनी। और इस धमनी के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जम जाने से इसका अगर क्या हो जाए, डायमीटर यानी व्यास कम हो जाए, इसका व्यास क्या हो जाए, कम हो जाए, भूल जाता है क्या, ठीक है, तो क्या हो जाता है, रक्त इधर कम जाएगा, यानी जो पेशियाँ हैं वहाँ से कम जाएगा। और पेशियाँ कम जाएगा ना, तो यहाँ से रक्त अगर कम जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो पेशियाँ हैं यानी जो टिश्यू हैं उन तक आपका ग्लूकोज कम जा रहा है, फिर तो ग्लूकोज कम जा रहा है और साथ में ऑक्सीजन भी कम जा रहा है, ये दोनों ही कम जा रहे हैं। तो आपके शरीर में क्या होगा, ऑक्सीजन यानी कमी, ऑक्सीजन की कमी तो वहाँ पर एनर्जी की कमी, और एनर्जी यानी ऊर्जा की कमी, तो वो टिश्यू क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। और टिश्यू डेड हो जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, हार्ट अटैक बोला जाता है, ठीक है ना, हार्ट अटैक। हार्ट अटैक के बाद आता है हार्ट फेलियर, आपको पता हो तो हार्ट फेलियर हो जाता है। और फेलियर के बाद आता है लास्ट स्टेज होती है हार्ट अरेस्टेड। बात क्लियर है क्या, तो सिस्टम गड़बड़ा जाता है, यहाँ पर कटाक, यहाँ पर चला जाता है बंदा टाउन, कहाँ चला जाता है, जहाँ से आया था वहीं चला जाता, ठीक है। और इसको अगर बदल दिया जाए, अगर किसी दूसरी के साथ बदल दिया जाता है, किसी दूसरी धमनी के, उसे क्या बोलते हैं, बायोपास सर्जरी बोलते हैं, बायोप्लास्टी बोलते हैं, बायोप्लास्ट, ठीक है, बायोपास सर्जरी बोलते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो स्टंट वगैरह डाल के भी क्या कर लिया जाता है, इसको खोल दिया जाता है और इसमें स्टंट डाल दिए जाते हैं, तो वो भी इसका एक इलाज है, जिसे क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, एंजियोप्लास्टी। तो क्लियर कर लेना दोनों बात, तो वो याद रहे ना है। कौन सी धमनी संबंधित है, करोनरी धमनी संबंधित है, जो हृदय की पेशियों को रक्त पहुंचाती है। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, हृदय की पेशियों तक कौन सी धमनी रक्त लेके जाती है, तो करोनरी धमनी लेके जाती है, ठीक है ना। यानी हृदय भी क्या अंग है भाई, ठीक है ना, यानी शरीर को तो हृदय पहुंचा रहा है, लेकिन हृदय आपको तो ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए, तो वो उस तक जो लेके जाएगी, वो कौन लेके जाएगी, करोनरी। और इसमें अगर ब्लॉकेज वगैरह हो जाती है तो हार्ट अटैक हो जाता है, और हार्ट अटैक होने के बाद क्या होगा, हार्ट अटैक का मतलब है आपके सीने में दर्द होगा, हार्ट में दर्द होगा, आपने ध्यान नहीं दिया तो टिश्यू मर रहे हैं, यानी आपके हार्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है और दर्द होता है सीने के अंदर, इसका मतलब टिश्यू मर रहे हैं और हार्ट सही से काम नहीं कर पाएगा, उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। यानी ऊतकों का मरना, किसके ऊतकों का मरना, हृदय के ऊतकों का मरना, कार्डियक टिश्यू का डेड होना हार्ट अटैक कहलाता है, ठीक है ना। कितनी प्यारी सी बात थी, मैंने बताई है। सबसे खतरनाक रोग बन चुका है आजकल ये। फैट वगैरह अगर काम नहीं करते हो ना आप, तो फैट वगैरह लेना कम कर दो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनेगा। कोलेस्ट्रॉल लीवर दोबारा बनाया जाता है, VLDL यानी वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन अगर बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, जगह जगह ब्लॉकेज करेगा आपकी आर्टरी के अंदर, धमनियों के अंदर, और वहाँ पर क्या होगा, फिर हृदय को जोर भी आएगा, तो आपकी मतलब BP वगैरह बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान कर लेना, कोलेस्ट्रॉल का लेक्चर अच्छे से देख लेना। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, प्राइमरी पेसमेकर। हृदय का प्रारंभिक पेसमेकर किसे कहा जाता है, पेसमेकर किसे कहा जाता है। थोड़ा सा सीरियस पढ़ाता हूँ मैं, मुझे पता है, लेकिन आप उसके बाद पढ़ना सीख गए ना तो नैया पार करा दूंगा, ठीक है। यानी प्राइमरी पेसमेकर, पेसमेकर को हिंदी में गति प्रेरक भी बोलते हैं, ज़्यादातर पेसमेकर ही लिखा आता है, गति प्रेरक भी बोलते हैं, ठीक है ना। प्रारंभिक ऑप्शन दिया है SAN, AVN, ठीक है ना। पुरकिंजे फाइबर, हिंदी में लिख देता हूँ भाई, AVN तो पुरकिंजे फाइबर, वहाँ पे सब कुछ करवाता हूँ मैं, ठीक है ना, डिटेल में सारा कुछ करवाता है। AVN क्या है, SAN क्या है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार, तो आपका आंसर क्या रहेगा, साइनो एट्रियो नोड, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियो नोड,
ठीक है। आलिंद, साइनो आलिंद परव भी बोल देते हैं कई बार इसको, साइनो आलिंद गांठ भी बोल देते हैं। नोड का मतलब जैसे लिम्फ नोड होता है आपका, या परव भी बोल देते हैं कई बार, लिख लेना। प्राथमिक, ये भी क्या है, एवियन की फुल फॉर्म क्या है, एट्रियो वेंट्रिकल नोड, इसकी फुल फॉर्म है। तो मैंने बताया था आपका हार्ट जो होता है, थोड़ा सा यहाँ से अच्छे से समझ लो इस बात को। हार्ट जो होता है वो क्या होता है, मायोजेनिक नेचर होता है। हार्ट क्या होता है, तो आप कहोगे जी मायोजेनिक नेचर होता है। मायोजेनिक, मायोजेनिक नेचर का मतलब है जो मतलब अपनी गति खुद बनाता हो, अपने काम खुद करता हो, ठीक है ना। न्यूरोजेनिक का मतलब है जिसके ऊपर, न्यूरोजेनिक का मतलब है जिसके ऊपर न्यूरॉन यानी तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का कंट्रोल हो, वो क्या है, न्यूरोजेनिक अंग है। और हार्ट हमारा क्या, मायोजेनिक, यानी जिस पे तंत्रिका तंत्र का नहीं, अपने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है ओवन जनरेट इटसेल्फ, ठीक है ना। अपने आप क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। ये इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत आवेग करके अपनी गति खुद बनाता है। तो ये क्या है, हमारे हृदय क्या है, हार्ट है वो मायोजेनिक है। वो कारण किसके कारण है, तो आपका आंसर क्या रहता है, SAN के कारण है। यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने का काम SAN करता है, ठीक है ना। SAN कितनी करता है, 70 से 80 पर मिनट इसकी रेट होती है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रेट कितना होता है। उसके बाद ये कहाँ भेज देता है, तो इस प्रकार से इससे जुड़े होते हैं, ठीक है ना। ये है इंटरनोड ट्रैक बोलते हैं इसे, इस प्रकार से। यहाँ होता है फिर एवियन, ठीक है। और एवियन से आगे मैंने बताया था बंडल ऑफ हिस होता है, बंडल ऑफ हिस, और उसके आगे होते हैं पुरकिंजे फाइबर, पुरकिंजे फाइबर होते हैं, ठीक है ना। यानी जहाँ से, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, ठीक है। और वो कहाँ जाएगा, एवियन में जाएगा। एवियन के पास भी शक्ति होती है क्या, 50 से 60 ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करता है। उसके बाद इसके पास भी होती है बंडल ऑफ हिज होता है, उसके पास भी ये 40 से 50 के लगभग करता है, और ये 25 से 30 कर सकता है। यानी इनका रेट कम होने के बावजूद कम है, और हमारा हार्ट रेट लगभग कितना 70 और 80 के बीच में रहता है, ठीक है। तो ये बनाता है हमारी गति, ठीक है। और ये कम होने के कारण ये इसके ऊपर, अगर ऐसे नोड खराब हो जाता है ना, तो ये धक्का सकता है थोड़ा काम, एवी नोड भी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो हमें आंसर देना होता है, ठीक है। एवी नोड भी क्या कर सकता है, काम कर सकता है। गर्मी बहुत है भाई, ठीक है। तो ऐसे नोड को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर रहता है ये पेस मेकर है, प्राइमरी, ठीक है। इसे बोल सकते हो आप सेकेंडरी, लेकिन इसे ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है पेस सेटर कौन सा होता है, पेस यानी गति को सेट करने वाला कौन सा है, तो वह एवियन रहेगा। और आपका आंसर पूछा जाए पेस मेकर कौन सा है, तो SA साइनो एट्रियो नोड रहेगा, जो क्या होता है, आलिंद है। जैसे ये मान लो हृदय आपका, मैं ये बना दूँ हृदय जैसे, ठीक है ना। हृदय के यहाँ पर स्थित होता है, याद रख लेना, ये SAN है, ठीक है। और यहाँ पर स्थित होता है एवियन, और यहाँ से निकलते हैं बंडल ऑफ हिस, और इस प्रकार से यहाँ पर फैले होते हैं आपके पुरकिंजे फाइबर, ठीक है। और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होकर इधर होते होते पूरा का पूरा वेंट्रिकल पे काम कर रहा होता है, जिससे हमें क्या होती है, हृदय की धड़कन होती है। हृदय के अंदर सिस्टोल डायस्टोल की क्रिया होती है, वो किसके माध्यम से होती है, SAN, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, SAN रहेगा। आपसे पूछा जाता है यहाँ पे पेस सेटर किसे कहा जाता है, पेस सेटर, तो आपका आंसर एवियन रहना था, ठीक है ना। पुरकिंजे फाइबर किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो हृदय से संबंधित है। पुरकिंजे फाइबर किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है, जो क्या करते हैं, हृदय की हार्ट रेट बनाए रखने में सहायक होते हैं। क्या लिखा है, SAN एवियन, बंडल ऑफ हिस, पुरकिंजे फाइबर, सारे के सारे क्या करते हैं, हार्ट रेट बनाने में सहायक होते हैं। हृदय का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी आप कहोगे जी शीतलन और संकुचन बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मछलियों हृदय में कितना रुधिर, हृदय में कैसा रुधिर पाया जाता है। 2 क्वेश्चन है, खत्म करते हैं, ठीक है। और
हृदय की प्रथम धमनी क्या कहलाती है? 3 क्वेश्चन लेते हैं। हृदय की प्रथम धमनी क्या कहलाती है? ठीक है ना, और कर लेंगे, टेंशन मत लेना, क्वेश्चन कितने भी हो, लाइव चलेंगे तब मज़ा आएगा, ऐसे क्वेश्चन करवाने में खास मज़ा नहीं आता, ठीक है, क्योंकि बोरिंग सा फील होता है, सीधी सी बात है। कैमरे के आगे पढ़ाना, ठीक है, कोई हो ना बोलने वाला, कोई डाउट पूछने वाला ना हो, सामने से हाँ जी कहने वाला ना हो, तो थोड़ा सा कम मज़ा आता है। आपको पता ही है बात, क्लास ऑफलाइन लगाई होगी आपने। हृदय की प्रथम ध्वनि क्या कहलाती है? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ठीक है, एक पूछा जाता है मछलियों के हृदय में कैसा रक्त पाया जाता है? ठीक है, प्रथम ध्वनि या तो लब या डब। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, ए बी दोनों, और डी ऑप्शन है कोई नहीं। ठीक है, मानव हृदय के कितने कक्ष होते हैं? 2, 3, 4, 13। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। यहाँ से 20 क्वेश्चन मैं अब करवा के चला जाऊँगा, टेंशन। इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है? शुद्ध दिया है, अशुद्ध दिया है, शुद्ध व अशुद्ध दोनों, शुद्ध व अशुद्ध दोनों, ठीक है। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। इनको भी अभी रोना होता है क्या? बच्चे हैं भाई, रो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम ध्वनि, हृदय के अंदर ध्वनि होती है, हार्ट साउंड होती है, मैं बता देता हूँ। हार्ट साउंड होती है, हार्ट साउंड जो होती है यानी हृदय ध्वनि होती है, वो पैदा कब होती है? तो जब वाल्व बंद होते हैं, ठीक है ना। यहाँ से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैंने एक ही उठाया है, बता दूंगा। हृदय ध्वनि कब पैदा होती है? जब वाल्व जो होते हैं हृदय में, कितने वाल्व पाए जाते हैं? 4 वाल्व पाए जाते हैं, और वो जब बंद होते हैं तो एक हृदय ध्वनि उठती है। तो सबसे पहले जब क्या होता है? सिस्टोल होता है, यानी जब हृदय का क्या होता है? संकुंचन होता है। तो संकुंचन होता है उस समय क्या होते हैं जी? जब संकुंचन होता है तो कौन से वाल्व बंद होते हैं? आलिंद नीले वाल्व बंद हो जाते हैं, आलिंद नीले वाल्व बंद हो जाते हैं। और आलिंद नीले वाल्व जब बंद होते हैं तो एक आवाज़ उत्पन्न होती है, जिस आवाज़ को कहा जाता है लब साउंड। क्या कहा जाता है? लब साउंड। ठीक है, कब हुई? संकुंचन हुआ तब हुई। कब हुई? आलिंद नीले वाल्व हुआ तो कौन सी आवाज़ पैदा होती है? लब साउंड होती है। तो लब साउंड पैदा होती है, कब होती है? संकुंचन। संकुंचन को क्या बोला जाता है? सिस्टोल, यानी इसे सिस्टोलिक साउंड भी कहा दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? सिस्टोलिक साउंड भी। सिस्टोल पहले होता है, यानी उसको क्या बोल दिया जाता है? इसलिए प्राइमरी साउंड यानी प्राथमिक ध्वनि बोल दिया जाता है, प्राथमिक ध्वनि बोल दिया जाता है। ठीक है ना। यानी हार्ट साउंड पैदा कब हृदय ध्वनि पैदा कब होती है? जब वाल्व बंद होते हैं। और वाल्व बंद अलग अलग होते हैं, क्योंकि वाल्व 4 होते हैं, 2 एक टाइम बंद होते हैं, 2 एक टाइम बंद होते हैं। ठीक है, यानी संकुचन होता है उस समय जो किसके बीच लगा? आलिंद और नीले के बीच वाल्व लगे होते हैं ना, मिट्रल वाल्व, बाइक्यूस्पिड वाल्व जिसे बोलते हैं, या ट्राइक्यूस्पिड वाल्व, त्रिकपाटीय वाल्व, वो बंद होते हैं। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तो आवाज़ आती है, उसे बोलते हैं लब। क्या बोलते हैं? लब। ठीक है, यानी लब। लब साउंड क्या है? संकुचन होता है तब होता है, तब इसे सिस्टोलिक साउंड या प्राथमिक ध्वनि बोलते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन का आंसर क्या आता? लब। यहाँ पे आता द्वितीय ध्वनि किसे कहा जाता है? द्वितीय ध्वनि किसे कहा जाता है? तब आपका आंसर लब न होके क्या हो जाता? द से द्वितीय, द से डब, द से द्वितीय, द से डब, ऐसे याद कर लेना। ठीक है ना। यानी फिर क्या होगा? हृदय के अंदर शीतलन होगा, रिलैक्स होगा हृदय, या डायस्टोल होगा। तब क्या होगा? यानी आलिंद से नीले में रक्त आएगा और कहाँ जाएगा? आलिंद से नीले में रक्त क्या होगा? आ रहा होगा। आलिंद से नीले में रक्त आएगा तो आलिंद नीले वाल्व खुलेंगे, दूसरे वाल्व बंद होंगे, जिनका नाम क्या है? अर्धचक्र वाल्व। तो कौन से वाल्व बंद होंगे तब आएगा? अर्धचक्र वाल्व बंद होंगे, अर्धचक्र वाल्व बंद होंगे। और अर्धचक्र वाल्व बंद होंगे ना तो एक आवाज़ उठेगी जिसका नाम क्या है? डब साउंड, यानी द्वितीय डब साउंड,
ऐसे याद रख लेना इसको, द्वितीय से डब, यानी ये कौन सी साउंड है, द्वितीय साउंड है, सेकेंडरी साउंड है, द्वितीय दमनी है, ठीक है ना। और द्वितीय दमनी है, इसका मतलब क्या है, द्वितीय दमनी, द्वितीय दमनी कब पैदा हुई, यानी शीतलन हुआ दम। शीतलन को क्या बोलते हो आप, डायस्टोल बोलते हो, डायस्टोल, ठीक है। तो डायस्टोल होने से एक आवाज़ उठती है, उसे क्या बोला जाता है, तो डायस्टोलिक साउंड कहा जाता है, इसे डायस्टोलिक साउंड कहा जाता है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने कहा था मैं एक क्वेश्चन उठाता हूँ, उससे सारे के सारे क्वेश्चन कवर करवा देता हूँ, क्योंकि जितने भी एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, ऑल स्टेट एग्ज़ाम, चाहे वो किसी का भी हो, आप सोचते हो ना ये पुलिस में आ सकता है, ये पटवारी में, अरे साइंस है, साइंस सभी में एक ही जैसी आती है, नो प्रॉब्लम, आप टेंशन मत लो, ठीक है ना। ये मतलब स्टेट की जिक्के थोड़ी ना है जो बदल जाएगी, एसएससी में बदल जाएगी, ठीक है ना। सिस्टोलिक को सिस्टोलिक ही कहेंगे, डायस्टोलिक को डायस्टोलिक ही कहेंगे, ये नहीं अभी दूसरे कर देंगे। आप याद रखो, कोई पटवारी का पेपर हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे पीसीएस का हो, कोई भी हो, साइंस एक बार कर लो आप, चाहे एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम दे लो आप, एनटीपीसी और आपके बहुत से डीआरडीओ का दे लो आप, नर्सिंग का दे लो, नो प्रॉब्लम, स्टाफ नर्स का दे लो आप, ठीक है, साइंस वही रहेगी। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जेई का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन उठा के देखोगे, क्वेश्चन वही सेट होते हैं, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर के। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, वो सारे के सारे उठाए हुए हैं सभी एग्ज़ाम से, ठीक है। ये ज़रूरी थोड़ी है अभी पीछे जो पुलिस में आया था वही आगे आएगा, ज़रूरी है, तो ये आएगा, फिर पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, वो तो 20, 30, 50, 100 जितने क्वेश्चन रट्टे मार लो, फिर फालतू क्यों पढ़ना है। यानी उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन कहीं से आए थे, वो कहीं से भी उठा के ठोक दिए जाते हैं, ठीक है ना। पेपर सीडीएस के क्वेश्चन भी डाल दिए जाते हैं एसएससी के अंदर, कई बार एसएससी वाले सीडीएस में डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। एसएससी वाले स्टेट एग्जाम में डाल दिए जाते हैं, वो सीएचएसएल में वही रिपीट हो जाते हैं, एमटीएस में रिपीट हो जाते हैं, रेलवे में तो उनका कोई चक्कर नहीं है, आप पढ़ लो बस, ठीक है ना। यानी डायस्टोलिक साउंड क्या है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डब है, डी से डायस्टोलिक, डी से डब, ठीक है, ऐसे याद कर लो, द से द्वितीय, द से डब। अर्धचक्कर, सेमीलुनर वाल्व क्लोज होते हैं ना, कब होते हैं, जब क्या होता है, हृदय का स्तलन होता है, यानी धमनियों से रक्त वापस नीले में ना आ जाए, इसलिए वो बंद हो जाते हैं, ताकि क्या होगा, वो बंद हो गए तो एक आवाज़ आएगी, यानी कपाट गेट की तरफ आवाज़ होंगे तो वो आएगी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, द्वितीय साउंड डब है, और प्राथमिक पूछे तो लब। लब और डब किससे संबंधित है, हृदय से संबंधित है। लब और डब सुनने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्टेंथोस्कोप, स्टेंथोस्कोप याद करना, स्टेंथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर कान में लगा के रखता है, वो आवाज़ सुनने के लिए, आपकी धड़ 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 धड़, वो सुनने के लिए, धड़कन सुनने के लिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कवर हुआ मेरे हिसाब से। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मानव में 4 होते हैं, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ, 2, 3, 4 और 13 ये ऑप्शन दिए। 2 कक्ष पाए जाते हैं आपके मछलियों में, किस में पाए जाते हैं, मछलियों में, ठीक है। 3 कक्ष हृदय किस में पाए, 3 से 3 और 3 से उभयचर, देखो 3 उभयचर, और वह सरीसृप, रेंगने वाले जानवर है ना, रेप्टाइल और एम्फीबियन में पाए जाते हैं, ठीक है। 4 चैम्बर किस में पाए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या रहता है, पक्षी वर्ग, एवीज जो होते हैं, ठीक है, वह स्तनधारी वर्ग में पाए जाते हैं, स्तनधारी मेमाल में पाए जाते हैं। और मानव क्या है, स्तनधारी है, तो कितने कक्ष होने चाहिए, 4, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, 4 होंगे। यहाँ से अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैं बता देता हूँ, मैंने याद कर रखा है। ब्लू व्हेल में कितने कक्ष होते हैं, तो आपका आंसर क्या रहेगा, 4 होते हैं, क्योंकि वो स्तनधारी है। एक में पूछा गया है डॉल्फिन के अंदर हृदय के कितने कक्ष होते हैं, 4 होते हैं, क्योंकि डॉल्फिन स्तनधारी है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, सरीसृप एक, सॉरी उभयचर, जिसका नाम क्या है, क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ अपवाद है, किसका है, उभयचर का, जिसके अंदर क्या होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में कितने होते हैं, 4 चैम्बर। बाकी सारे उभयचर होते हैं, उनके अंदर कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। सरीसृप सांप वगैरह हो गए, उनमें 3 मिलेंगे, ठीक है। मेंढक हो गया, उसमें भी 3 मिलेंगे। लेकिन पक्षी वर्ग के अंदर क्या है, 4। चिड़िया हो, काया कोग हो, कौवा हो, कुछ भी हो, चाहे
जो भी हो, ठीक है। 13 चैम्बर होते हैं भाई कॉकरोच में। सबसे ज़्यादा हृदय में किसके चैम्बर पाए जाते हैं, किसके हृदय में चैम्बर या कोष्ठ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर रहता है 13 कॉकरोच में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो कॉकरोच में मैंने कहा था एक क्वेश्चन उठाओ सारे कवर करवा दो। मछलियों में कितने पाए जाते हैं, 2 पाए जाते हैं। और यहाँ पे मछलियों के हृदय में कैसा रक्त होता है, तो मछलियों के अंदर एक तो क्या होता है, ये था। अगर यहाँ पर मछली दिया होता तो आपका आंसर क्या रहता, 2। अगर यहाँ पर क्या दिया होता, उभयचर या सरीसृप दिया होता तो आपका आंसर क्या रहता, 3। यहाँ पर अगर मगरमच्छ दिया होता, ब्लू व्हेल दिया होता, सॉरी कॉकरोच दिया होता, तो आपका आंसर क्या था, 13। मानव दिया, स्तनधारी दे देता, पक्षी दे देता, ब्लू व्हेल दे देता, या आपको क्या दे देता, मगरमच्छ दे देता, तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए था, 4। रट्टे नहीं मारने, याद रखो बात को। और मैंने कहा मछलियों के अंदर कितने होते हैं, मैंने क्या कहा, साइंस कहती है पाए जाते हैं 2 चैम्बर होते हैं, एक आलिंद होता है और एक नीले होता है। अब आलिंद और नीले किस प्रकार से जुड़े होते हैं ये भी बता देता हूँ मैं, लास्ट क्वेश्चन अपना, ठीक है। ठीक है, ये तो आपका मछली 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 जल की रानी है, आलिंद है। और ये आपका क्या है, वेंट्रिकल यानी नीले मछली का है, ठीक है। यानी रक्त इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, आलिंद से होके आएगा, तो आलिंद में कैसा रक्त है, अशुद्ध आएगा। कैसे आएगा अशुद्ध, मैं बता देता हूँ आपको। मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स गलफड़ों के द्वारा सांस लेती है, यानी मछली के गलफड़े पाए जाते हैं। मान लो यहाँ पे मछली बनाता तो मैं यहाँ पे अच्छे से समझा सकता था। ये आपके मछली के गिल्स हमारे फेफड़े की तरह मान लो, और इसके ऊपर इस प्रकार से जाल बना होता है कैपिलरीज का, और इससे जुड़ी होती है इस प्रकार से ये, और इससे ये जुड़ी होती है आगे, ठीक है ना। एक जाल सा पाया जाता है, आप डायग्राम सर्च करना, बहुत ही अच्छा मज़ा सा आएगा देखने में। यहाँ कैसा था, यानी यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, ठीक है। यानी श्वसन किसके माध्यम से करती है, मछली जलीय जीव गिल्स के माध्यम से करते हैं। यानी यहाँ पर अब शुद्ध हुआ था ये रक्त, क्या हुआ था, शुद्ध हुआ था। और शुद्ध होने के बाद ये क्या गया, शरीर में गया, शरीर में वापस क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और अशुद्ध होने के बाद ये कहाँ आया, इधर आया, तो इसके अंदर कैसा रक्त है, अशुद्ध है, ठीक है। और नीले में भी कैसा रक्त है, अशुद्ध है। तो पूरे हृदय में कैसा रक्त है, अशुद्ध है। और ये रक्त वापस कहाँ जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर फिर ये साफ होगा, यानी शुद्ध होगा। और शुद्ध होने के बाद क्या होगा, इधर इधर से जाता, यानी ये शरीर में जाएगा। यानी हृदय से रक्त, हृदय में अशुद्ध रक्त आएगा, शरीर से आएगा हृदय में, और हृदय वापस क्या भेज देगा, गिल्स के, और गिल्स से साफ हो गए, अंदर बीच का एक ट्रैक होगा, वहाँ पर साफ हो जाएगा और वापस शरीर के अंदर चला जाएगा। फिर वापस क्या आ जाएगा, यानी मछली का हृदय जो होता है, ऐसे मछली होती है, उसके नीचे यहाँ पे हृदय, यहाँ पे गिल्स होते हैं आगे, यानी यहाँ से होते इधर चला जाएगा और वापस शरीर में, फिर ऐसे ऐसे करता रहेगा। यानी मछलियों के हृदय में कैसा रक्त होता है, अशुद्ध रक्त होता है। कैसा होता है, अशुद्ध रक्त होता है। आपके क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से था, ठीक है ना। मछलियाँ किसके माध्यम से सांस लेती है, गिल्स यानी गलफड़ों के माध्यम से लेती है। मछलियों का रक्त शुद्ध कहाँ पे होता है, गलफड़ों में होता है, ठीक है ना। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन थे हमारे। अगर लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक